नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी मंदिर भ्रमण करने के बाद गौशाला का किया भ्रमण। जनता दरबार में सीएम योगी ने लोगों की सुनी समस्या। चमोली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गोपेश्वर में शपथ ग्रहण समारोह में की शिरकत। जनसभा को सीएम धामी ने किया संबोधित। देहरादून में रन फॉर योग का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आयोजन में हुए शामिल। भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने भी लिया हिस्सा। घंटाघर से एमकेपी कॉलेज के परिसर तक हुआ आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को किया संबोधित। कहा, स्वास्थ्य के लिए रोजाना 1 घंटे योग करना जरूरी है। संबोधन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह संकल्प लेने का मौका है। आज से कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर्नाटक में पीएम नरेंद्र मोदी विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। मैसूर में आयोजित होंगे योग दिवस के कार्यक्रम। विश्व योग दिवस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि 75 केंद्रीय मंत्रियों के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत में 75 आइकॉनिक जगह चिन्हित की गई हैं, जिसमें जौनपुर का शाही किला भी चिन्हित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य बनाने के लिए शाही किला में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आज शाही किला परिसर में किया गया योग अभ्यास। मौके पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद। यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में सुरक्षा कड़ी। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का देश भर में हो रहा विरोध। लगातार हो रहे विरोध के बाद कई राज्यों में हिंसक होता हुआ प्रदर्शन। बिहार में प्रदर्शनकारियों और छात्र संगठनों के बिहार बंद बुलाए जाने के बाद आज भारत बंद बुलाया गया। अग्निपथ को लेकर केंद्र सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा, योजना से देश के युवाओं में वर्तमान के प्रति निराशा। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि सरकारों का दायित्व सुधारना और भविष्य को संवारना होता है। बीजेपी सरकार का विरोध हो रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय चंदौली पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह के प्रथम जनपद आगमन पर सम्मानित करते हुए उन्हें उम्दा राजनीतिक शख्सियत बताया। भारत सरकार की अग्निपथ योजना का जिक्र करते हुए इसे युवाओं के तरक्की से जुड़ी योजना बताया। केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडेय ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि युवा किसी की बहकावे में ना आए। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुके गोरख सिंह सेंगर ने अनोखी पहल की। उन्होंने बेटी के साथ लखनऊ से अयोध्या की पदयात्रा शुरू की है। भारत सरकार की लाई गई अग्निपथ योजना पर बोले कर्नल, सिर्फ कुछ दिनों की सोची योजना नहीं, बल्कि इस पर 10 वर्षों से विचार चल रहा था। कर्नल की 15 वर्षीय पुत्री ने अग्निपथ योजना का किया समर्थन। कहा, इस योजना से देश के सभी युवाओं को लाभ होगा। देवरिया में फिर अग्निपथ योजना का विरोध हुआ। बरहस कस्बे में 150 से 200 की संख्या में युवा सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस की गाड़ी के शीशे भी और मोटरसाइकिलों के साथ प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल टंकी पर जमकर पथराव किया। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल पंप से 87,000 रुपए भी लूटे। पुलिस ने 15 लोग हिरासत में लिए। अग्निपथ योजना के विरोध में दिल्ली में धरने में शामिल हो रहे जा रहे लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई। हॉस्पिटल में मारपीट में बीच बचाव करने आए पुलिसकर्मियों को प्रदर्शनकारियों से हुई झड़प। मारपीट की घटना में दोनों पक्ष के 8 लोग हुए घायल। बलिया में अग्निपथ योजना को लेकर राज्य के कई जिलों में शुक्रवार को प्रदर्शन देखने को मिला था। आक्रोशित युवाओं ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ हाईवे को किया था जाम। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने वालों पर पुलिस कर रही कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक ने रेलवे स्टेशन और तमाम जगहों पर सुरक्षा का जायजा लिया।
अलीगढ़ में अग्निपथ के विरोध में विपक्ष का भारत बंद। वायरल मैसेज को लेकर अलीगढ़ पुलिस मुस्तैद, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बनाए हुए निगरानी। अग्निपथ को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अग्निपथ को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट, अग्निपथ योजना आपाधापी में थोपी जा रही, करोड़ों युवा अग्निपथ योजना से आक्रोश में हैं। लखीमपुर खीरी भारत बंद को लेकर जिले की पुलिस रेलवे स्टेशनों और बस अड्डे पर भारी पुलिस बल तैनात। अग्निपथ योजना के तहत भारत बंद को लेकर जिले की पुलिस सुबह से ही अलर्ट पर है। एसपी संजीव सुमन ने पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, किसी भी सूरत में माहौल बिगड़ने ना पाए। भारत बंद का असर वाराणसी के चौधरी चरण सिंह अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर साफ तौर पर देखने को मिला। रोडवेज बस स्टैंड पर यात्री परेशान दिखे। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिली। पुलिस और आरपीएफ के अधिकारी और जवान स्टेशन पर भ्रमण करते हुए नजर आए। नोएडा में अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान किया गया, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली के बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग होने से कई किलोमीटर जाम लग गया है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। नोएडा पुलिस ने किया ऐलान, कोई भी व्यक्ति धारा 144 समेत कानून व्यवस्था शांति व्यवस्था भंग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था, भारत बंद के मद्देनजर एक्सप्रेसवे पर पीएसी तैनात। पुलिस ने ऋषि नाम के युवा को किया गिरफ्तार, कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी भेजा जेल। बाबा रामदेव ने अग्निपथ योजना पर दिया बयान, युवाओं को अग्निपथ पर नहीं योग पथ पर चलना चाहिए। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा आंदोलन होने चाहिए लेकिन अहिंसक नहीं। बाबा रामदेव ने कहा कि देश में आग लगाने ट्रेन फूंकने से देश का नुकसान होता है। भारत बंद के आह्वान के बीच गाजियाबाद में पुलिस अलर्ट पर, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर सभी यात्री चेकिंग की जा रही है। अलीगढ़ भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। टप्पल इलाके में 2 दिन पहले फैलाई गई अराजकता, पहले दिन 4 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के 5 मुकदमे दर्ज कराए गए। पुलिस ने 50 लोगों को पहले गिरफ्तार किया था, 68 लोगों को अब गिरफ्तार किया गया। कानपुर में अग्निपथ को लेकर युवाओं का विरोध जारी, भारत बंद के आह्वान को लेकर प्रशासन सक्रिय। सेंट्रल स्टेशन पर सुरक्षा की दृष्टि से की गई फोर्स तैनात, जीआरपी संयुक्त रूप से कर रही है हर संदिग्ध की चेकिंग। गाजियाबाद में कांग्रेस नेता प्रमोद आचार्य कृष्णम हाउस अरेस्ट, स्थानीय पुलिस ने किया कांग्रेस नेता को हाउस अरेस्ट। दिल्ली सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे प्रमोद कृष्णम। फिरोजाबाद में सेना में भर्ती के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया, जिसका देश भर में युवक और कई लोग विरोध कर रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए। भारत बंद के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ। आज राहुल गांधी से चौथी बार हो रही पूछताछ। अग्निपथ योजना पर बोले सतीश महाना, कहा 4 साल तक लोगों को नौकरी ढूंढने में लग जाते हैं। इंडिया न्यूज के मंच पर राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा बीजेपी लीडरशिप में रखती है विश्वास, समाज कल्याण में अच्छा नहीं हुआ तो मेरी जिम्मेदारी। इंडिया न्यूज के मंच पर बोले एडिशनल कमिश्नर आनंद कुलकर्णी, कानपुर हिंसा योजना के तहत हुई। अग्निपथ योजना पर बोले आनंद कुलकर्णी, कहा युवाओं के बीच पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इंडिया न्यूज के मंच पर इकट्ठा हुए बीजेपी के तमाम दिग्गज, मंच पर बोले बीजेपी एमएलसी सुनील मैथानी। इंडिया न्यूज के मंच पर बोले बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी, इस देश में 2 तरह के लोग रहते हैं। उपचुनाव जीतने की तैयारी में जुटी बीजेपी, आज आजमगढ़ जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दबंगों ने मंडप सजे घर में बरपाया कहर, दूल्हे समेत बारात को बनाया बंधक, दुल्हन और दूल्हे के परिजनों में दहशत का माहौल। मंडप सजे घर में देखने को मिला दबंगों का कहर, दबंगों ने दूल्हे समेत बारात को बनाया बंधक।
ग्रेटर नोएडा में 4 नाइजीरियन युवकों ने की मारपीट, कार सवार युवक को जमकर पीटा। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में गौकशी की घटना करने की फिराक में जा रहे बदमाश, चेकिंग के दौरान ट्रोनिका सिटी पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, आरोपी के कब्जे से अवैध असला, 2 चाकू, नशे के इंजेक्शन बरामद। नेशनल हाईवे पर डबल डेकर बस पलटी, हादसे में करीब 30 लोग घायल, बस में 80 यात्री सवार थे। गोंडा में से लुधियाना जा रही डबल डेकर बस एक ढेर से टकरा गई, उसके बाद पलट गई। हादसे में सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के पीछे बस ड्राइवर का शराब के नशे में होना बताया जा रहा है। दिल्ली में अगले 3 दिनों तक हो सकती है हल्की बारिश, मौसम विभाग के अनुसार हल्की होगी बारिश, बारिश के बाद मौसम रहेगा सुहाना। चारों धामों में नहीं थम रहा श्रद्धालुओं की मौतों का सिलसिला, चारों धामों में अभी तक 175 श्रद्धालुओं की हो चुकी है मौत। गंगोत्री धाम में 12, यमुनोत्री धाम में 39, बद्रीनाथ धाम में 41, केदारनाथ धाम में 83 श्रद्धालुओं की हो चुकी है अब तक मौत। अलीगंज क्षेत्र के गांव टपुआ में अवैध शराब बनाने की खबर मिलने पर पहुंची पुलिस, दबिश के दौरान पुलिस को मिली 25 लीटर जहरीली शराब। देसी शराब बनाने वाली भट्टी को पुलिस ने किया नष्ट, पुलिस को देखते हुए शराब बनाने वाले आरोपी फरार। महराज में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत, एक पक्ष ने असला लेकर दूसरे पक्ष को धमकाया। कानपुर के श्यामनगर इलाके में एक पुत्र ने अपने ही पिता पर फायरिंग कर हमला कर दिया। घटना पर डीसीपी प्रमोद कुमार ने कहा कि पिता राजकुमार दुबे मानसिक रूप से बीमार रहते थे। फिलहाल पुलिस लाइसेंस से हथियार को कब्जे में लेकर पुलिस ने आरोपी बेटे और बहू को गिरफ्तार किया है। ललितपुर में आर्मी का फर्जी कमांडो गिरफ्तार, सेना भर्ती के नाम पर कर रहा था युवाओं से ठगी, युवाओं को गुमराह कर भड़काने का भी आरोप। अग्निपथ योजना के बारे में लोगों को भड़का रहा था फर्जी कमांडो, एमबीएस एकेडमी के नाम पर कोचिंग चला रहा था फर्जी कमांडो। आगरा में बाउंसर्स की दबंगई का शिकार बना फौजी, बार के बाउंसर्स ने की फौजी के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बहराइच में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर, जमीन विवाद में धमकी देने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने असले समेत दबंग को दबोचा। आरोपी तमंचे दिखाकर जमीन कब्जाना चाहता था, इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कन्नौज के सौरिख थाना क्षेत्र के लाल साय नगरिया गांव में दबंग कबाड़ व्यापारी से उधारी मांगना युवक को भारी पड़ा। युवक का आरोप, पुलिस ने चौकी में बिना कारण बुरी तरह से पीटा, पुलिस पर कबाड़ी से मिलीभगत का लगाया आरोप। देवरिया में किन्नर 2 गुटों में बटे गुरु की संपत्ति का मामला आया सामने, जहां दोनों पक्ष गुरु की संपत्ति बंटवारे को लेकर पहुंचे। लखनऊ में एक परिवार ने जोमेटो के डिलीवरी बॉय के दलित होने की वजह से खाना लेने से इनकार कर दिया। डिलीवरी बॉय का आरोप कि उसे जातीय सूचक गालियां दी गई। पीड़ित डिलीवरी बॉय की शिकायत पर पुलिस ने मामले में अजय सिंह, अभय सिंह और समेत 12 अज्ञात लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। आगरा में फतेहपुर सीकरी स्मारक पर योग दिवस का जिलाधिकारी ने लिया तैयारियों का जायजा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहेंगे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। मैनपुरी के नंदपुर मौजा मनीगांव में शादी की दावत का खाना खाने से लगभग 50 से ज्यादा लोग हुए बीमार। बड़ी संख्या में अस्पताल में बढ़ते हुए मरीजों को देखने के लिए प्रशासनिक अमला पहुंचा अस्पताल, जहां सब मरीजों की स्थिति सामान्य बताकर प्राथमिक इलाज देकर घर भेज दिया गया। श्रीदेवी से लेकर सामंथा जैसे
स्टार्स बॉलीवुड में जहां साउथ फिल्में और उनके सुपरस्टार धमाल मचा रहे तो वहीं बॉलीवुड के स्टार साउथ सिनेमा में जाकर अपनी किस्मत आजमा रहे तो सफलता हाथ नहीं लगी। दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई माना जाता है। बीसीसीआई अपने मैदानों का कितना ख्याल रखता है उसकी पोल चिन्नास्वामी स्टेडियम में उसकी टपकती छतों से देखने को मिली। मारुति सुजुकी ने सोमवार को अपने कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा के आने वाले वर्जन की बुकिंग शुरू कर दी। महिंद्रा ग्रुप के सीईओ आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर हुई हिंसा से मैं दुखी हूं।